एक सहाबी ने फिर कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप हम अंसार की बात सुनना चाहते हैं तो सुने, अगर आप हमें हुक्म दें कि दरिया में कूद पड़ो तो हम कूद पड़ेंगे, अगर आप हमें हुक्म दें कि बरकुल गमाद तक चले जाओ तो हम वहां तक चले जाएंगे। बरकुल गमाद एक जगह का नाम है जो अरब में काफी फासले पर। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब ये देखा, फैसला किया, ठीक है, जहां जिस हाल में है यहीं रुक जाएं और अल्लाह की रहमत को तलब करें। और रात हुई और मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उस अरीश और झोपड़ी में जो उनके लिए खास बनाई गई थी, सर सजदे में रखा, हाथ यूं उठाया और इस कदर गरिया वजारी से दुआ की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक जमीन पे आ रही और इस कदर रो रो के आका करीम ने अर्ज की कि अल्लाह, ये तेरे मुट्ठी भर नाम लेवा तेरे नाम के लिए, तेरे दीन की मदद के लिए आए हैं। अगर आज तूने इनकी मदद न की तो कयामत की सुबह तक रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। और गिरिया बजारी, आंसुओं की धार, अल्लाह की बारगाह में अर्ज मारूज इस कदर था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ऐसी कैफियत तारी थी कि यारे गार हमदमो दमसाज सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस हालत में आगे बढ़े और सरकार के पुश्ते अतहर से लिपट गए और यूं लिपट कर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको जाय न करेगा, इतना न रोइए, फिक्र न कीजिए, आपके रब की मदद आएगी। सुबह हुई, लेकिन सुबह से पहले अल्लाह की मदद कैसे आई सुने। एक तरफ कुफ्फार का लश्कर खा पी के अटा गफील खरमस्तियां कर रहे और ये अल्लाह के मकबूल बंदे, ये तो फाका कश थे, भरपेट खाना भी न था, पैदल चल के आए थे, धूप में जल के आए थे, ओ सब सब्जे में नहा नहा के आए थे, कुल्फतो तंगदस्ती उसरतो फाकमस्ती। लेकिन उस थकन में अल्लाह ने जब उनकी मदद की तो मदीने की समत से बादल आया और वो बादल बद्र की वादी पे छाया, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी, बादल बरसने लगे। अब जब ये बादल बरसे तो देखो खुदा की कुदरत, ये लोग मुसलमान जिस जगह थे वो जमीन का खुश्क और रेतीला किनारा था, चलते थे तो पैर जमीन में धस धस जाते थे, पानी भी वहां नहीं था कि ये ऊंचाई पर थे, परेशान हाली थी और थकन अपनी जगह, भूख अपनी जगह। लेकिन जब ये ठंडी ठंडी फरहत बख्श हवा चली तबीयत को सुकून हुआ। इसी पर बस नहीं, जब बारिश बरसी तो यहां की जो जमीन भूरभूरी थी वो ठोस हो गई। अभी पैर रेत में धस रहे थे, फंस रहे थे, बारिश आई, रेत जम गई, इन लोगों के चलने फिरने उठने बैठने में आसानी हो गई। रेत ने पानी जज्ब किया, ठंडी ठंडी हवाएं चली और यहां से जमीन भी नम, ऐसी फरहत बख्श हवा चली कि इन सब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नींद का गलबा हो गया। और अक्सर सहाबा उस वक्त गहरी नींद में, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, याद करो जब तुम कमजोर थे अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, ऐसी हवा चलाई और ऐसी बारिश बरसाई, तुम पर ऐसी नींद तारी की कि जब तुम उठे तो सुबह सब के सब ताजा दम थे। अब जाहिर सी बात है, सो के उठे हैं तो जितने दर्दो अलम कुल्फते रास्ते की थी सब हवा,
सब मुतमईन, खुशहाल, फरहत बख्श माहौल में और चलने फिरने में भी आसानी है। कुछ लोगों ने, कुछ सहाबा ने जब पानी बरसता देखा, वहां जल्दी जल्दी गड्ढे कर लिए, और जब गड्ढे किए रेतीली जमीन थी, अल्लाह की शान, उन गड्ढों में पानी जमा हो गया। तो पीने के लिए पानी का भी इंतजाम, चलने फिरने के लिए जमीन भी सख्त हो गई, और ठंडी हवाओं ने उन्हें गमो अंदोह से आजाद करके चैन की नींद अता की। याद रखो, नींद एक ऐसी नेमत है, वल्लाहि लज़ीम, इंसान की कामयाबी में इसी नींद का बहुत बड़ा दखल है। इसलिए कि इंसान जिंदगी भर काम कर कर के थक जाता है, सोता है, सो के उठता है तो ताजा दम हो जाता है, और ये ताजा दम न हो, नींद न हो, तो फिर क्या हाल हो दुनिया जानती है। ऐसे में जब सुबह जंग हुई, जंग से पहले जंग का फैसला गैब बताने वाले आका ने कर दिया। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में आए, सफ़े दुरुस्त फरमाई, फिर हाथ में जो असाए मुबारक था, छड़ी मुबारक, उससे जमीन पर मुख्तलिफ मकामात पर लकीरें खींची और कहा, कल उतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, वलीद यहां मरेगा, अबू जहल यहां मरेगा, उमैया यहां मरेगा। एक एक गब्बर काफिर का नाम लेकर आका ने उनकी मौत की भी खबर दे दी, या किस जगह मरेंगे ये भी खबर दे दी। और सैयदना फारूक आजम बकसम कहते हैं, बखुदा जंगे बद्र के बाद हमने जब इन काफिरों को देखा, आका अलैहिस्सलाम ने जहां निशान लगाया था, जिस काफिर के लिए जहां का बताया था, वो काफिर वहीं मरा था, 1 इंच भी इधर या उधर न हुआ था। यह है वो इल्म पाक, वो इल्म गैब जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था। देने वाली जात अल्लाह की। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया, सिखा दिया। जो नबी नहीं जानते थे सब सिखा दिया। फिर उसके बाद जंग हुई, अल्लाह की शान, 70 बड़े बड़े गब्बर काफिर मारे गए और 70 बड़े बड़े गब्बर काफिर कैद किए गए। मुसलमान कमजोर थे, अल्लाह ने फतह नसीब कर दी। अब फैसला कर दिया, जंगे हथियार और अफराद की बुनियाद पर नहीं जीती जाती, अल्लाह की मदद से जंगे जीती जाती। हथियार की कसरत से जंग नहीं जीती जाती और अफराद की कसरत से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है अल्लाह की मदद से। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारा भरोसा तो अल्लाह पर है और अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है, वही काम बनाने वाला है। जब तक मुसलमानों ने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने उन्हें किसी का मोहताज न रखा। और जब जब मुसलमानों ने अपनी दौलत पर, माल पर, सरवत पर, अफराद पर, अपनी जात पर भरोसा किया, मुसलमानों ने ठोकरें खाई। और इसकी मिसाल दौरे रिसालत में आप में मिल चुकी। जंगे बद्र का एक मामूली सा नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया। जंग जीती गई। ठीक 1 साल के बाद फिर मक्के से कुफ्फार आए लड़ने के लिए, और इस बार बद्र तक नहीं, मदीने के दरवाजे तक आ गए। मैदान उहद में कुफ्र इस्लाम का वो अजीम मारका पर, तो उसे आप एक लाइक दे दीजिए। एक लाइक का एक निशान होता है नीचे की तरफ, तो जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है और आगे इस बयान को फॉरवर्ड करता है, जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप शरीक हो,
हुजूर खतीब बरक़ाती खलीफे मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद रज़ी साहब क़िबला के मलफ़ूज़ात से हम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई या मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक